अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में जो इंग्लिश एसे आता है 30 मार्क्स का, उसके हवाले से ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसे राइटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, ऐसे के टॉपिक को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट कितना होना चाहिए, मेन बॉडी या सपोर्टिंग डिटेल हम जिसको बोलते हैं वो कितनी होनी चाहिए, कंक्लूजन कितना होना चाहिए और ऐसे की आउटलाइंस किस तरह से बनती हैं, और इसके साथ साथ सोशल इशू पे बेस्ड एक ऐसे जो ओवर पॉपुलेशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम जो एजुकेशनल वीडियोस हैं और जॉब से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हेडमास्टर की अगर हम बात कर लें, हेडमिस्ट्रेस की बात कर लें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात कर लें या असिस्टेंट डायरेक्टर की अगर हम बात कर लें, तो इसमें जो बुनियादी तौर पे पेपर का पैटर्न है वो पास्ट पेपर्स में सब्जेक्टिव भी रहा है और ऑब्जेक्टिव भी रहा है। और जब जब इन तीनों जॉब्स का पेपर सब्जेक्टिव आया है तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आया है और वो क्वेश्चन है इंग्लिश एसे। इंग्लिश एसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऐसे की टेक्निक्स और स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और एक ऐसे हमने डिस्कस किया था। आज एक और ऐसे डिस्कस करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉवर्टी एंड इट्स इरेडिकेशन, यानी गुर्बत और गुर्बत का हम खात्मा किस तरह से कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में मैं आउटलाइंस डिस्कस करूंगा और मैंने आपको बताया था कि आपके ऐसे में आप जितने पैराग्राफ्स लिखते हैं हर पैराग्राफ की एक आउटलाइन हो और वो आउटलाइन जो है अगर हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस हो, पहला सेंटेंस हो, तो आपके ऐसे के अंदर एक सिंटैग्मेटिक कोहेरेंस रहेगी। तो इसमें अब देख लीजिए कि पॉवर्टी, और मैंने साथ ये भी बताया था कि आउटलाइंस क्या होती हैं और आउटलाइन और हेडिंग में फर्क क्या है। तो आउटलाइन जो है वो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने आइडियाज को जब कलेक्ट करते हैं और उन आइडियाज को एक सीक्वेंस से इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस जब आप लिखते हैं तो ये आउटलाइन है और आउटलाइन हमेशा पूरे सेंटेंस की होती है। तो आज की हमारी जो पहली आउटलाइन है, द कंडीशन वेयर पीपल्स बेसिक नीड्स फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर नॉट बीइंग मेट। अब ये आउटलाइन क्या है? ये जी हमारा जो इंट्रोडक्टरी पैसेज है, हमारा जो इंट्रोडक्टरी पैसेज होगा उसकी जो पहला सेंटेंस है वो ये होगा। अब इसमें बुनियादी तौर पर हमने बताया कि व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी होती क्या है। अब अगर इसी को मैं दोबारा पढ़ूं आपके लिए, द कंडीशन, ऐसे हालात वेयर पीपल्स बेसिक नीड्स फॉर फूड, जहां पर लोगों की बुनियादी जरूरियात खाने की, क्लॉथिंग कपड़ों की, एंड शेल्टर, और जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, जब ये जरूरियात पूरी ना हो रही हो तो ऐसी कंडीशन जो है इनको हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं। अब इस पे बेस करके हम एक पैराग्राफ लिख देंगे और वो पैराग्राफ क्या होगा? हमारा इंट्रोडक्टरी पैसेज होगा और वो कितना बन जाएगा? हमारे ऐसे का 10% बन जाएगा। उसके बाद देख लीजिए हम काजेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? काजेस की या रीजंस की। अब इट इज जनरली काज्ड बाय लो सैलरीज, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी की जो काजेज हैं वो आमतौर पर क्या है? लो सैलरीज है, कम तनख्वाहें, इन्फ्लेशन महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब एक पैराग्राफ के अंदर हम ये तीन काजेज को एक्सप्लेन कर देंगे। फर्दर आगे चलते हैं जी इसकी मजीद काजेज पे। ओवर पॉपुलेशन, करप्शन, इनजस्टिस इज आल्सो द मेजर रीजंस ऑफ इट। ठीक है, अब इसमें हम ओवर पॉपुलेशन, करप्शन एंड इनजस्टिस आर आल्सो द मेजर रीजंस ऑफ इट, ये भी क्या है? इसकी मेजर रीजंस है। एक पैराग्राफ में हम ये लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा थर्ड पैसेज ये हो गया, सेकंड पैसेज ये हो गया और फर्स्ट पैसेज ये हो गया। उसके बाद देखिए जी, फेयर रिसोर्सेज, लो एजुकेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
wealth have also their role in increasing poverty। अब चौथे पैराग्राफ के अंदर ये रीजंस आ जाएंगे, फ्यूअर रिसोर्सेज आ गया, लो एजुकेशन आ गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आ गई, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना रोल प्ले किया। अब ये फोर्थ पैसेज है जिसके अंदर हमने क्या किया, ये काजेज को डिस्कस किया, थर्ड पैसेज में इन काजेज को डिस्कस किया, सेकंड पैसेज में इन काजेज को डिस्कस किया, और उसके बाद देखें जी लेस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी काज है किसकी, पॉवर्टी की, इनस्टेबल गवर्नमेंट एंड लेस जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो द रीजंस ऑफ इट। अब ये देख लें कि हमने ये पैराग्राफ नंबर सेकंड, पैराग्राफ नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर पॉवर्टी की जो डिफरेंट काजेज हैं उनको हमने क्या किया, डिस्कस किया। और इससे पहला जो पैराग्राफ था, स्टार्ट में बिल्कुल जो पैराग्राफ था, उसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज पॉवर्टी। अब ये 5 आउटलाइंस के ऊपर आप 5 पैराग्राफ को निट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आ जाएं, अब इट काज पॉवर्टी करती क्या है, अब पॉवर्टी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या है, तो इसमें अगर हम बात कर लें किस चीज की, कि इट काजेज पुअर एजुकेशन, पॉवर्टी की वजह से पुअर एजुकेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं एंड चाइल्ड लेबर है। अब पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आ गए और चाइल्ड लेबर, ये क्या, ड्यू टू पॉवर्टी। भाई जब लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही होती तो वो अपने बच्चों को काम पे भेजते हैं, और इसकी वजह से, पॉवर्टी की वजह से, जब हम काज एंड इफेक्ट की बात करें तो पॉवर्टी की वजह से जहालत भी फैलती है। इसी तरह से आप देख लें जी, टेररिज्म एंड क्राइम्स हैव इंक्रीज ड्यू टू इट। जब क्या होगा कि बच्चे पढ़ जाएंगे, उन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो ऑब्वियसली वो क्या है कि वो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में, वो क्राइम्स में, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। तो अब जो क्या है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अब पहले हमने काजेज डिस्कस की, पैराग्राफ नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनमें काजेज। अब यहां पे मेरा बेटा क्या है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो नताइज, संगीन नताइज भुगतने पड़ते हैं इसमें। और अब देखिए प्रॉब्लम्स लाइक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, पुअर हेल्थ, सुसाइड, डाइवोर्स रेट एंड बेगिंग हैव इंक्रीज्ड। अब ये देख लें जी, ये फॉर एग्जांपल 6th जो हमारी आउटलाइन थी, ये पैराग्राफ नंबर 6 है, 7th आउटलाइन पैराग्राफ नंबर 7 है और 7 है, और 8th आउटलाइन पैराग्राफ नंबर 8 है। अब इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, इसमें हमारा स्ट्रक्चर बना जी कि फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन आ गया, देन हमने काजेज, काजेज के ऊपर हमने कितने पैराग्राफ्स लिखे, काजेज के ऊपर हमने 4 पैराग्राफ्स लिखे। फिर हमने काजेज के बाद जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, कॉन्सिक्वेंसेस में हमने क्या किया, कॉन्सिक्वेंसेस में हमने 3 पैराग्राफ्स लिखे, और एंड पे क्या आ गया, एंड पे हमारे पास आ गया जी कंक्लूजन, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन, सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को, किस प्रॉब्लम को, पॉवर्टी को, ठीक है। हमने अपने कंक्लूजन के अंदर क्या करना होता है, अपने इंट्रो को रीस्टेट करना होता है, हमने अपने टॉपिक स्टेटमेंट को एड्रेस करना होता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड इंक्रीज सैलरीज, गवर्नमेंट को सैलरीज इंक्रीज करनी चाहिए, कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, प्रोवाइड जस्टिस, इंसाफ प्रोवाइड करना चाहिए, एंड प्रोड्यूस न्यू जॉब्स, और नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ये लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कंक्लूजन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। तो ये हमारे ऐसे का स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे ऐसे में हम ये कहें जी कि हमारी 9 आउटलाइंस थी, तो इन 9 आउटलाइंस के अकॉर्डिंग जो है हम अगर 9 पैराग्राफ लिख लेते हैं तो आपके पेपर में जो 30 मार्क्स का ऐसे आता है उसके लिए ये सारी चीजें मोर देन सफिशिएंट हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे बेटे मैंने आपको बताया कि ऐसे लिखने के लिए आपने टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपने अपनी आउटलाइंस बनानी होती हैं, और उन आउटलाइंस के थ्रू मैंने आपको समझाया कि भाई हम किस तरह से ऐसे का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पॉवर्टी पे आज का हमारा ऐसे था। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी बेटे जो कंप्लीट ऐसे के पीडीएफ नोट्स हैं और बाकी जो हमारे नोट्स हैं इसके पेडागोजी के हवाले से और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, ऐसे के हवाले
हवाले से, जीके के हवाले से, उनके लिए बेटा आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और एमके प्रिपरेशंस हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और अगर आप बच्चों का फीडबैक देखना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो आप हमारा पेज भी विजिट कर सकते हैं और हमारा चैनल भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे सेशन में इनरोल होना चाहते हैं तो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। 2 मंथ्स का ये सेशन होगा, इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज और डिस्कशंस। और इस सेशन के चार्जेस जो हैं वो 5000 हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल्स पे हमारे नंबर देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।